तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिस्ट्री विद शिव्या। यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी जिसकी हेल्प से आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और इससे बाहर हिस्ट्री में आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक हैंड रिटन नोट्स हैं तो इससे शायद आपको कुछ हेल्प मिले और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। और इसके साथ ही मैं आपको इसके साथ क्वेश्चंस भी कराऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के, भारत का इतिहास। कुछ भी शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री आखिर होता क्या है। हिस्ट्री की स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है भारत का इतिहास। हिस्ट्री हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, एक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जिनके बारे में कोई लिखित प्रूफ नहीं है, जिनकी यूज़ करी हुई चीज़ें ही इतिहास बताती हैं कि लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिल सकते हैं पत्थरों के जो औजार होते हैं, मटके होते हैं, तो इन्हीं से हमें पता चलता है कि ये एक पीरियड था प्री हिस्ट्री का। इन्हीं चीज़ों से पता चलता है। नेक्स्ट है प्रोटो हिस्ट्री, जिनसे हमें आधे इतिहास के बारे में पता चलता है, आधे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जिसका कोई लिखित रिटर्न प्रूफ नहीं है और ना तो उसका रिटर्न प्रूफ है और अभी तक उसे पढ़ा भी नहीं जा सकता है। जैसे उसका एग्जांपल दे सकते हैं हड़प्पा काल में जितनी भी चीज़ें हमें मिली हैं उनको अभी तक हम ऐसी लैंग्वेज में लिखा है जिनको हमें पढ़े नहीं जा सकते हैं। तीसरा है हिस्ट्री, जो नॉर्मल है, जो मेन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, जिनका रिटर्न एविडेंस अवेलेबल है, जिसको हम पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल वैदिक एज से लेकर अभी तक जितनी भी हमारी हिस्ट्री में चीज़ें हुई हैं उनके हर एक चीज़ का रिटर्न में प्रूफ दे रखा गया है। देखिए, हिस्ट्री में कुछ टर्म्स होती है जैसे BC AD। कुछ लोगों की इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि BC क्या होता है, AD क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि क्या होता है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जो क्रिश्चियन धर्म में जो थे उनका जो जन्म हुआ था उससे पहले का टाइम को हम डिनोट करते हैं BC से, और जो उसके बाद का टाइम होता है उसको हम AD से डिनोट करते हैं। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी और BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। इसको हम BC और C के भी बोल देते हैं। अब वो हम कैसे बोलते हैं वो आगे देखते हैं। क्रिश्चियन धर्म में इसे BC AD बोलते हैं, और सेकुलर टर्म मतलब किसी भी धर्म, इसमें कोई धर्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा, उसमें हम BC CE बोलते हैं। BC का जैसे मैंने बताया आपको बिफोर क्रिस्ट, डेट जो जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले की टाइम होता है उसको हम BC बोलते हैं, और AD उनके जन्म के बाद की जितना भी टाइम होता है, जो भी होता है, उसको हम AD से डिनोट करते हैं। और अगर हम सेकुलर टर्म में यूज़ करें तो BC बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, मतलब वही सेम चीज़ BC का BC और AD का CE है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि हिस्ट्री में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 3 पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज, सॉरी। इस समय पत्थर के अलावा किसी अन्य धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसका मतलब कि इस टाइम में सिर्फ पत्थरों का यूज़ होता था, उसके अलावा किसी भी धातु का अभी तक कोई यूज़ नहीं हुआ था इस काल में। होमो सैपियंस फर्स्ट अपीयर्ड इन द लास्ट फेज ऑफ दिस एज। आदि मानव जो थे इसकी पूरा पाषाण की लास्ट स्टेज तक ही देखे जा सके हैं, उसके बाद आदि मानव के कोई जिक्र नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पैलियोलिथिक एज को भी हमने 3 लेवल में डिवाइड किया, अर्ली, मिडल एंड अपर। इन तीनों डिवीज़न को में विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले पत्थरों के औजारों से हुई है, जो कि इन तीनों कालों में पाई गई है। पूरा पाषाण काल में लोग सिर्फ शिकार करते थे। इस काल तक खेती की नॉलेज मानवों को नहीं थी, मतलब इन शॉर्ट कि इस काल में सिर्फ शिकार ही करते थे लोग, खेती वेती का कोई यहाँ पर कोई यूज़ नहीं था, सिर्फ शिकार ही करते थे। और दूसरा पॉइंट इसको ये था कि इसमें सिर्फ ये ओल्ड स्टोन एज थी, मतलब यहाँ पे सिर्फ पत्थरों का यूज़ होता था और शिकार करते थे, बस अभी तक यही था। और होमो सैपियंस इसकी लास्ट स्टेज तक ही थे। पूरा पाषाण युग पता कैसे चलता है कि ये कहाँ पे, मतलब किस जगह पे, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन में आ सकता है कि पूरा पाषाण के काल के बारे में कहाँ से पता चलता है। तो एक पल्लावरम नाम की जगह है जो मद्रास में है। तो भारत में सबसे पहले यहीं पर ही स्टोन्स पाए गए थे। स्टोन्स का एविडेंस यहीं पर ही मिला था। दूसरा है भीमबटेका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में है। तीसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन के आता है कि ऑस्ट्रिच किस युग में हमें, ऑस्ट्रिच का मतलब
जो प्रूफ मिलता है वो कहाँ मिलता है, कौन सी जगह पे। तो ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस एज। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एग शेल्स वर फाउंड एट पाटना इन महाराष्ट्र। बाकी किसी काल में ऑस्ट्रिच इंडिया में थे, इसका कोई एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मध्यपाषाण काल, जिसे बोलते हैं मेसोलिथिक एज। क्लाइमेट चेंज हुआ। पहले के समय पुरापाषाण में क्लाइमेट मनुष्य के रहने योग्य नहीं था, लेकिन मध्यपाषाण में आते आते क्लाइमेट चेंज होने लगा था, मनुष्य के रहने योग्य होने लगा और लोग नए स्थानों पर पलायन करने लगे। उसके बाद मौसम चेंज हुआ और लोग जगह जगह पर बिखर गए और सब इधर उधर रहने लगे। लोग इस समय तक शिकार, फिशिंग यही सब करते हैं, मतलब अभी तक भी सिर्फ शिकार पे ही लोग डिपेंड थे। मध्यपाषाण की मेन साइट क्या है, मतलब जहाँ पे इसका पता चला हमें, वो है छोटा नागपुर रीजन। स्टोन टूल्स ऑफ दिस पीरियड वर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। छोटे औजार भी पाए गए थे यहाँ पे, छोटे छोटे औजार भी इस काल में पाए गए थे। तीसरा है नवपाषाण काल, जिसे हम न्यूलिथिक एज बोलते हैं। इस काल से ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट है, इसी काल से, यहाँ से इस एज से जो कृषि थी उसकी शुरुआत होने लगी थी। और इसी काल में जो लोग थे जिन आग की खोज की थी, जहाँ पे पता चलता है कि लोगों को आग जलाने की नॉलेज हो गई थी इस टाइम तक। और कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसे हम पॉटरी बोलते हैं, और विलेज कम्युनिटी भी बननी शुरू हो गई थी। इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी, एक है करनूल गुफा जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर करनूल केव्स राख के निशान पाए गए थे। इसका अर्थ यह है कि लोग अब आग का इस्तेमाल ज़्यादातर करने लगे थे। दूसरा है बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में ज़मीन के अंदर घर बनाते थे, उसके साक्ष्य मिले हैं। पिट हाउसेज, जिसे गड्ढा घर कहते हैं, ठंड से बचाने के लिए बनाए जाते थे, वो हमें बुर्ज होम कश्मीर में ऐसी चीज़ें मिली हैं, ऐसे घर मिले हैं। तीसरा है मेहड़गढ़, जो बहुत फेमस है हिस्ट्री में, पाकिस्तान में, जो अब के टाइम का। तो वहाँ पे हमें बोला है, अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि ये मेहरगढ़ पाकिस्तान कहाँ है। तो ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में एक पास पड़ता है, जिसे हम बोलन पास बोलते हैं। दो पहाड़ी रीजन के पास बीच कनेक्ट करता है, उसको हम वहीं पर ये जगह पाई जाती है। ये एक वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज है, सबसे पुराना गांव इसको ही कहा जाता है। जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे जिनमें भेड़ बकरी ज़्यादा पाई गई हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस पाए गए हैं। हर घर में 4 या उससे अधिक कमरे होते थे। यहाँ पे घरों की साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। कब्रों में शवों के साथ भेड़ या बकरी को भी साथ में दफनाया जाता था, मतलब सिर्फ शवों को नहीं, उसके साथ उनकी भेड़ या बकरी को भी दफनाया जाता था। चौथा है दाउजेली हैंडिंग, जो असम में, जो जहाँ पर भी औजार बर्तन आदि पाए गए हैं। सम अदर साइट्स नेम ऑफ न्यूलिथिक एज, मतलब नवपाषाण काल के और भी साइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको याद कर सकते हैं। जैसे मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, कोल ढेवा इलाहाबाद में, महागारा यूपी में, गुफर काल कश्मीर में, बुर्ज होम भी कश्मीर में, चिरांद बिहार में, हल्लूर आंध्र प्रदेश में, पेमपल्ली आंध्र प्रदेश में। तो हमें इसमें नोट करने की बात है कि साइट्स कहाँ पर हैं, वह एग्ज़ाम में आ सकता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो ये आंसर इसका होगा पाकिस्तान। ताम्रपाषाण काल, जिसको हम कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। ताम्रपाषाण से ही समझ में आ गया है कि इस काल तक किसी धातु का प्रयोग होने लगा था, क्योंकि पहले हमने देखा है कि इससे पहले सिर्फ पत्थरों के औजार यूज़ होते थे, लेकिन इस काल तक तांबे की उत्पत्ति हो गई थी और तांबे के औजार का यूज़ होने लग गया था। काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन भी इस टाइम में यूज़ होते थे और झूम खेती भी होती थी। इम्पॉर्टेंट साइट्स क्या हैं इसकी, इमाम गाँव, दहमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम इन कालों के बारे में, इन एजेस के बारे में कुछ रॉक पेंटिंग्स के द्वारा भी हमें पता चला है कि कुछ रॉक पेंटिंग्स देख के पता चला है कि हाँ ऐसे ऐसे काल होते थे इस समय के। तो हम इसको पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पे पाई गई हैं। इस समय के लोग चित्र में मानव आकृतियाँ, मनुष्यों की दिनचर्या, जानवर, ज्योमेट्रिकल जैसी चीज़ें पेंटिंग्स बनाते थे। फर्स्ट डिस्कवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अंडरलाइन भी कर रखा है। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग वॉज मेड इन इंडिया इन 1867-68 बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबोल्ड कैरली। जो रॉक पेंटिंग जिसने रॉक पेंटिंग की जिसने सबसे पहले डिस्कवरी की इंडिया में, उसका क्या नाम है, आर्कीबोल्ड कैरली। सबसे पहले और कौन सी गुफा में ये रॉक पेंटिंग्स पाई गई, सबसे पहले वो भीमबटेक, जो हमने पिछले लास्ट पेज पे पढ़ा है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इस गुफा को डिस्कवर किसने किया, इस गुफा को, तो ये है इंडिया के ही हैं आर्कियोलॉजिस्ट VS वकांकर। और इस गुफा में कितने शेल्टर्स, मतलब कितने गुफाएं हैं, जो कि हैं 243। इसमें से एक
है लाख उद्यान उत्तराखंड में, जिसका अर्थ है 1 लाख गुफा। यहाँ भी पेंटिंग्स पाई गई हैं। लाख उद्यान का मतलब क्या होता है? 1 लाख गुफाएं इसके अंदर। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द भीमबेटका केव्स आर वर डिस्कवर्ड बाय। भीमबेटका जो गुफा थी उसको किसने डिस्कवर किया, किसने खोजा? तो आंसर क्या होगा? वी.एस. वकांकर। इन विच स्टेट ऑस्ट्रिचेज वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पुरापाषाण काल। पैलियोलिथिक एज में ऑस्ट्रिचेज सबसे पहले कहाँ पाए गए इंडिया में? तो कहाँ है? महाराष्ट्र। थर्ड क्वेश्चन, इन विच फेज माइक्रोलिथिक स्टोन टूल्स केम इनटू हाउस। मतलब छोटे छोटे जो औजार होते हैं वो किस किस काल में आए हैं? वो मध्यपाषाण। और फोर्थ है, कृषि की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिली तो मुझे ज़रूर बताएं, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।